गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम रीजंस जो आपके प्रीवियस टीचर थे बेटा वो आपकी क्लास को नहीं लेंगे। नाउ यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपको ध्यान हो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैथ्स फोर्थ क्लास की, ठीक है। तो प्रीवियस अगर आपको लेक्चर ध्यान हो तो उसमें आपके सर ने जो एक क्वेश्चन दिया था आपको, वो कहा था कि डी ई एंड एफ ये आपको करके लाना है। हम क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं मल्टीप्लाई। बेटा ये चैप्टर्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम कन्वर्जन भी सीखेंगे, तो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप सब ने किया होगा, तो एक बार हम उनको वेरीफाई करेंगे, फिर आगे के हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे डी में कह रहा था यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फाइंड द नंबर्स ऑफ मिनट्स इन, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा? हमें फाइंड करना है कि ये जो आवर्स हैं 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। अगर ये हमको पता है तो ये जितने भी आवर्स का पूछ रहा है हम बता सकते हैं। तो चलिए बताइए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। वेरी गुड, है ना। तो 60 मिनट्स हैं बेटा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो डी हमारा यूजिंग मल्टीप्लिकेशन find the number of minutes in, find the number of minutes in किसमें बेटा? 3 आवर 15 आवर। तो फर्स्ट है 3 आवर, तो जो फर्स्ट है बेटा वो क्या है? 3 आवर। हम जानते हैं 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? दैट्स वाई नाउ ये आर की जगह एक्चुअली क्या है, ये आर की जगह हम क्या करेंगे? 60 मिनट। तो 3 अपनी प्लेस पे रहेगा, तो 3 इंटू आर्स की जगह हम क्या करें? 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? ये मिनट्स। ओके, इस तरह से नाउ 60 और इसका मल्टीप्लाई करो। हम सभी मल्टीप्लाई करना जानते हैं। कैसे? अगर 0 रहता है तो जीरो को तो ऐसे कैसा ही लिख दो। बचा कितना? 3 6 18, तो ये हो जाएगा 180 मिनट्स। बेटा इनमें यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूनिट क्या ये आर है या मिनट है, किसमें कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बेटा आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। चलिए सेकेंड है 15 आवर्स। सेकेंड है 15 आवर्स। सेकेंड है 15 आवर्स। थर्ड है, सही है, आपने ऐसे ही करा है क्या? 10 आवर्स। फिर 24 आवर्स। 24 आवर्स। फिफ्थ है 25 आवर्स। और 6 है 30 आवर्स। ना बेटा अब देखो कितना इजी है ना। हम सभी में ये चीज़ जानते ही हैं। 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है? 60 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू आवर्स की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? 60 मिनट्स। इस तरह से तो यहाँ से हो जाएगा, देखो 0 अपनी जगह पे। अब 6 की टेबल पढ़ो, किसमें? 15 टाइम। तो 6 की टेबल 15 टाइम है, 15 की टेबल 6 टाइम, वही बात है ना। तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, है ना। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है 90, और ये आंसर किस में है आपका? मिनट्स में। ओके, इजी है बेटा बहुत। ऐसे ही किया आप सबने, वेरी गुड। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 10 इंटू आवर्स है, तो किस में हो जाएगा? मिनट में 60 मिनट्स। और यहाँ से हो जाएगा, देखो ये 0 अगर डबल 0 दिख रहे हैं तो ऐसे कैसे? 2 डबल 0 लिख दो। अब बचा कौन? 6 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 1 6, 600, है ना। तो ये हो जाएगा 600 मिनट्स। देखो हमें ओल्ड मेथड से नहीं चलना है, जितना हो सके कोशिश किया करो, नई टेक्निक्स का यूज़ किया करो, स्मार्ट बनो।
फिर यहाँ पे बेटा आवर्स है, तो आवर्स को हम क्या करेंगे, फिर 24 अपने प्लेस पे रहेगा इंटू 60, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा मिनट्स, क्या आ जाएगा बेटा मिनट्स। ठीक है, अब फिर से वही बात आ गई, 0 है ऐसे लिख दो। अब मान लो आपको 24 की टेबल क्या 6 टाइम नहीं आती है, तो अब क्या करोगे, 6 की टेबल पढ़ लो। कैसे, एक बार 4 टाइम, फिर जो भी कैरी आएगा देखेंगे कैसे। जैसे सबसे पहले 4 टाइम पढ़ो, 6 0 अपनी जगह आ गया, अपने प्लेस पे आ गया, अब 6 का पढ़ो, 6 4 जा 24, 24 आया, ऐसे नहीं 24 लिख दो, सिर्फ हम उसका 4 लिखेंगे, 2 को बचा के रखेंगे इसके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 6 2 जा 12, और ये 2 पहले से ही था, तो ये कितना हो जाएगा 14, और आंसर किस में आएगा मिनट्स। नाउ सेम हियर 25 इंटू आवर्स की जगह क्या आ जाएगा 60 मिनट्स, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना। ना फिर से 0 अपने प्लेस पे आ जाएगा, ये देखो अब 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30, 30 का 3 बचा हुआ है तो वो यहाँ रख लो, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, दिस इज योर मिनट्स। नाउ 30 आवर्स, आवर्स है बेटा, तो अब आवर्स को चेंज करो, 30 आवर्स को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ से 30 अपने प्लेस पे इंटू आवर्स की जगह 60 मिनट। नाउ दिस विल बी बेटा 0, फिर अगेन वैसे ही अपने प्लेस पे, फिर ये वाला 0 भी अपने प्लेस पे, बची ये दोनों, तो 6 3 ज़ा 18 मिनट्स। ओके, आई होप आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा। ई में कह रहा है मल्टीप्लाई एंड फाइंड द नंबर्स ऑफ मीटर्स इन, है ना। तो इस बार हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मीटर्स इन। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका ई मल्टीप्लाई and find the number of meters in, numbers of meters in। इनमें हमें फाइंड करना है, तो क्या क्या है बेटा, फर्स्ट है 2 किलोमीटर, सेकंड है 7 किलोमीटर, थर्ड है 19 किलोमीटर, 4 है इधर कर लेते हैं, 4 है 16 किलोमीटर, 5 है 25 किलोमीटर, 6 है 100 किलोमीटर। चलो बेटा, ना हम सभी जानते हैं बेटा क्या, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, ये होता है नाउ। अब बेटा देखो हमें क्या करना है, 2 को तो ऐसे ही रहने दो, इस किलोमीटर के प्लेस पे क्या कर लेंगे, दिस कर लेंगे, ये जगह इन 2000
मीटर्स। ओके, नाउ आप 1000 का मल्टीप्लाई करना जानते हैं, इनको तो ऐसे कैसा ही लिख दो, है ना, या ये कह लो 1000 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बेटा जो चीज़ यहाँ पे है वैसे ही रहेंगे, बस उसके आफ्टर कितना 3 जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2, अब कितने जीरो लगा दो 3, 1 2 3, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में। अब यहाँ पे फिर है किलोमीटर है, यहाँ पे 7 को ऐसे ही रहने दो इंटू, ये हो जाएगा 1000 मीटर्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1000 मीटर है तो फिर से वही 1000 से मल्टीप्लाई करें तो सेम डिजिट लिख करके 3 जीरो लगा दो, है ना, ये प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा ना। अगेन यहाँ पे फिर किलोमीटर बेटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 19 इंटू किलोमीटर की जगह क्या आ जाएगा 1000 मीटर, ऐसा लगा लो, सॉरी। तो अब फिर से वही है, तो 19 ऐसे लिख के कितने जीरो 1 2 3, सिंपल। फोर्थ, फिर यहाँ पे किलोमीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 1000 मीटर्स। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, फिर से ऐसे लिखो 16,000 मीटर्स, आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू किलोमीटर का क्या हो जाएगा 1000 मीटर्स, तो यहाँ से हो जाएगा 25,000 मीटर्स। ओके, नाउ 100 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 इंटू 1000 मीटर्स विच इज़ योर 100 ऐसे ही लिख करके कितने ज़ीरो 1 2 3, दिस इज़ योर आंसर मीटर्स। आई होप आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा बेटा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके। कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कह रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ ग्राम इन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम्स इन एफ देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा हमारा ये एफ है। फाइंड द नंबर्स ऑफ ग्राम इन ग्राम्स इन, फर्स्ट है 3 kg, सेवनटीन kg, थर्ड है 50 kg। नौ हम सभी जानते हैं बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो फिर वही बात है केजी की 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, केजी की जगह पे क्या आ जाएगा 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स आ गया, तब ये क्या हो जाएगा 3 और ये 000, तो 1 2 3 000, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट 17 kg, तो बेटा फिर केजी की जगह क्या आ जाएगा 17 इंटू 1000 ग्राम्स, और यहाँ से हो जाएगा 17,000 ग्राम्स, ठीक है। नाउ 50 kg, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1000 ग्राम्स, ओके, तो ये हो जाएगा 50,000 ग्राम्स। क्या है 1000 से मल्टीप्लाई का पता है ना आपको, कि जो भी डिजिट है वैसे वैसे लिखनी, बस उसके आफ्टर 3 जीरो आपको और रख देने हैं। तो 50 था तो 3 जीरो पुट कर दिया, 17 था 3 जीरो पुट कर दिया, सॉरी 3 था तो 3 जीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। चलिए स्क्रीन को पॉज करिए, नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम, हमारा टॉपिक है, अपने बुक में देखते रहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट करते हैं।
टॉपिक है हमारा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या कहता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? ये कहता है कि टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट इज सेम। जो फर्स्ट है वो समझो, टू नंबर्स कैन बी multiplied in any order, the result will be same। मतलब समझो इसका, जैसे 4 × 5 है तो 4 5 जा कितना होता है 20, हम सभी जानते हैं। तो 5 × अगर हम 4 कर रहे हैं ना तो भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। ये तो समझने की बात रही, बट हम यूज़ क्यों करते हैं वो समझो। सपोज करो उसने लिख दिया 25 15 × 4, तो आप बोलोगे सर 15 की टेबल 4 टाइम पढ़ लो, इसका हमें यही तो समझाया जाता है। तो कितना आएगा 60। बट बेटा अगर इस तरह से आ जाए तब क्या अब आपकी 4 की टेबल 15 टाइम बोलोगे क्या? 4 की टेबल हम तो कोई भी नॉर्मली टेबल कितने टाइम जानते हैं, 10 टाइम जानते हैं। तो वहाँ पे आपका ये काम आ जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बात वही रह जाती है ना। तो 15 4 जा कितना आ जाएगा 60। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से यूँ इधर से इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसमें ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट रूल यही है बेटा, और ये जो रूल होता है वो कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद कर लो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या इसको कभी भी आपसे पूछे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है तो समझ जाना कि वही प्रॉपर्टी है जिसमें क्या कहते हैं हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, जो आपकी बुक ने लिख रखा है, इन वॉट एवर ऑर्डर वी मल्टीप्लाई 3 नंबर्स द प्रोडक्ट रिमेन सेम। In whatever order we multiply 3 numbers, the product means answer, the product remain same, the product remain same। now समझो इसको, जैसे सपोज करो 3 × 4 × 5 है, तो आप चाहे फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 12 × 5, फिर इन दोनों को करो, कितना आएगा 60। अब इसी को देखो, चाहे ऑर्डर चेंज कर लो, 3 × 4 × 5, आप चाहे पहले इन दोनों को करो फिर इन दोनों को करो तो भी बोथ आंसर क्या रहेंगे, सेम। प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि नंबर कैसे हैं, किन का पहले कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए ऐसा क्यों करते हैं, मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे इजी आ जाते हैं, मान लो यहाँ पे आ गया 37 × 25 × 4। अब अगर आप ऑर्डर फॉलो करोगे तो पहले इसका करोगे फिर इसका करोगे, तो इसमें तो फंसे रह जाओगे। तो अब ये रूल से अगर आप इसको करोगे बेटा, देखो कितना इजी हो जाएगा। 25 4 = 100 हम सभी जानते हैं, 37 और इसका मल्टीप्लाई तो हम सभी जानते ही हैं, 37 लिख के 00, कितना इजी हो गया। अब यहीं पे अगर इन दोनों का पहले करना हो जाता तो हम तो फंस जाते हैं। फंसने का मतलब है थोड़ा टफ हो जाता हमारे लिए, है ना। बट इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसका आंसर इजी में दे सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में तो ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, एसोसिएटिव में क्या होता है, किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब जीरो की प्रॉपर्टी देख लो। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर और कंफर्ट जोन, जो हमें सही लगेगा कि इसमें करना आसान है तो हम उसी को पिक कर लेंगे, वो कहलाता है एसोसिएटिव। नाउ जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, वो देखो। जीरो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। अब जीरो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है बेटा, कि अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, जीरो। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो फर्स्ट है 4 इंटू जीरो, दिस इज योर जीरो। सेकेंड है 3 5 2 इंटू जीरो, दिस इज योर जीरो। बेटा आपको तो सोचना ही नहीं है, अगर इंटू जीरो है तो सीधे क्या लिखना है, जीरो लिखना है। इधर क्या है, कुछ भी नहीं। जैसे मान लो 3 7 5 2, अब इसे डर मत जाना, है ना, बस ये देखना कि अरे जीरो है, लो भैया तुम्हारा नंबर तो क्या होगा, जीरो होगा। कभी कभी फंसाने के लिए कई लोग पूछते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें जो कीपैड होते हैं 1 2 पूरे जो नंबर लिखे होते हैं उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा। अगर आपको ध्यान हो आपके मोबाइल में क्या लिखा होता है, देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ऐसे आपके कीपैड में लिखा रहता है, मोबाइल में रहता है। तो कई लोग पूछते हैं कि बताओ इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो बेटा लोग ये ध्यान उस टाइम नहीं देते, लग जाते हैं 1 2 2 2 3 6 6 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। पर ध्यान दो कि सब में लास्ट में कौन है, जीरो, और जीरो प्रॉपर्टी लगेगा तो सबका मल्टीप्लाई करने में कुछ भी आए, जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप बिना सोचे समझे क्या बोल दोगे, जीरो। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके बोलोगे बेटा, ये हमारी प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी रह रही है वन प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ वन, प्रोडक्ट ऑफ वन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वन क्या होता है बेटा, इसको वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है, वही नंबर आता है, सेम नंबर आता है। क्या आता है, वही सेम नंबर आता है, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ थी, और बाकी की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आपको सिर्फ छोटा सा होमवर्क करके लाना है, वो क्या है कि आपको एक्सरसाइज, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करना है HW में, इन HW एंड लर्न द प्रॉपर्टीज, एंड लर्न द प्रॉपर्टीज, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।